सिंह नगर के एसएसपी कह रहे हैं कि मैंने अकेले ने दरिंदों को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। दरअसल कोलकाता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में नर्स हत्याकांड को लेकर छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एसएसपी ऊधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ टीसी प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को समझा रहे थे कि एसएसपी ने आवेश में आकर ये कह दिया कि मैंने अकेले ने दरिंदों को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। अब एसएसपी का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और चीज बताता हूँ, समाज किस तरफ जा रहा है ये पुलिस ने अकेला ने ठेका नहीं लिया। ये मैं क्लियरली बताता हूँ, समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में कुछ दरिंदे लोगों का क्या सोच है, एक महिला को देख के वो क्या सोच रखते हैं, उसका मैंने ठेका नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले में जो खुलासा किया है, परिजन इसे फर्जी खुलासा मान रहे हैं। शिनाख्त बहन की पर्स और जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी वहां की आईडी से कराई गई और फिर पर्स और सामान पुलिस ने अपने पास रख लिया। बहन को शक है कि वो उसकी बहन का कंकाल नहीं है, क्योंकि महज एक हफ्ते में बॉडी फूलती, कुछ तो मांस बॉडी पर होता, लेकिन कंकाल था आंखें तक। नगर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें कि पुलिस ने खुलासा करने के बाद एक नया मोड़ सामने आया। इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि घटना स्थल है। घटना स्थल पर जहां पर गए जो कि वो कंकाल मिला था, जो कि 8 दिन के बाद वो कंकाल मिला था, वो मिसिंग के बाद। जो कि मैं दिखाना चाहूंगा कि ये झाड़ियां हैं, जो कि कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, जहां पर ये जो नर्स है, नर्स की जो हत्या की गई थी, हत्या के बाद यहाँ पर उसके कंकाल बरामद हुआ था। लेकिन परिवार का साफ तौर पे कहना है कि जो कि जिस तरह अवस्था में उसका कंकाल मिला है, 8 दिन में इतना बॉडी खराब नहीं हो सकती है। और जो कि परिवार है, परिवार का साफ तौर पे कहना है, जो कि पुलिस ने खुलासा किया है वो गलत है और गलत आरोपी को पकड़ा गया है, जो कि पुलिस की थ्योरी में। और जो कि अब परिवार है, परिवार जो है साफ तौर पर बिल्कुल नाराज दिखाई दे रहा है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। इसमें पूरी तरीके से उनका आरोप है कि हॉस्पिटल में जहां पर नर्स काम करती थी वही का मामला। एसएसपी के मुताबिक रुद्रपुर कोतवाली में 31 जुलाई को मृतका की बहन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू की। गुमशुदा महिला की लाश 8 अगस्त को यूपी के बिलासपुर जिले में डिबडिबा के पास वसुंधरा एन्क्लेव कॉलोनी में झाड़ियों में मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला का गला दबाकर हत्या के बाद उसके रेप करने का मामला सामने आया था। नर्स रुद्रपुर के निजी हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सामने आया कि 30 जुलाई को नर्स हॉस्पिटल से लौटते समय उत्तर प्रदेश के बिलासपुर जिले के डिबडिबा क्षेत्र में जाती हुई सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी थी। पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास के और भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए, जिसमें काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस को एक संदिग्ध युवक उन फुटेज में महिला का पीछा करते हुए दिखाई दिया। फोन के सर्विलांस के आधार पर पुलिस को संदिग्ध की लोकेशन मिली राजस्थान में। पुलिस ने उस संदिग्ध यानी धर्मेंद्र उस व्यक्ति का नाम है और उसकी पत्नी खुशबू को राजस्थान के जोधपुर से हिरासत में ले लिया और उन्हें रुद्रपुर लेकर आ गए। और यहाँ पुलिस की पूछताछ में धर्मेंद्र ने बताया और अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि 30 जुलाई की शाम को उसने महिला को वसुंधरा कॉलोनी जाने वाली सड़क पर अकेले देखा था, जिसके बाद उसकी नीयत खराब हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर महिला को जबरदस्ती झाड़ियों में ले गया, जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने बताया कि शव को झाड़ी में ठिकाने लगाने के बाद आरोपी नर्स का मोबाइल और 30,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। वहीं अब पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है उससे भी आगे 1.5 किलोमीटर के बाहर तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली। यूपी पुलिस को, बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली झाड़ियों में लाश मिलने का। तभी हमारे को क्लिक था कि भाई ये संभवतः उसकी हो सकती है। तो हमारी पूरी पुलिस टीम ने अभी ये नहीं देखा कि ये उत्तर प्रदेश का घटनास्थल है। हमने पूरी पुलिस टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे मानव संसाधन वहां लगा दिए। तो जैसा अंदेशा था वैसा ही हो गया। वो लाश उस महिला का ही निकला, बहुत सड़ी गली कंडीशन में था और निरंतर धूप और बारिश की वजह से बहुत सड़ी गली कंडीशन में था। बिलासपुर पुलिस द्वारा नियमानुसार उसकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई। तो इसी बीच में हमको बहुत अच्छा लीड मिला हाल ही में, जिसमें महिला का फोन चल गया है। उस महिला का फोन राजस्थान में चलने की सूचना मिली और बहुत शातिर अपराधी है, कभी स्विच ऑन करता था, कभी स्विच ऑफ करता था। और इसी दौरान हमको एक व्यक्ति भी दिखा। गहन अध्ययन पर हमको सीसीटीवी में जो महिला जब चल रही थी उसके काफी देर बाद पीछे से एक और व्यक्ति जाता हुआ दिखा। उसको हमने संदेहास्पद नजर से देखना शुरू किया, उसको हमने प्राइम सस्पेक्ट माना, उसकी ट्रेस आउट किया। तो इस प्रकार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर तो हमने आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम है धर्मेंद्र, मूल रूप से बरेली का रहने वाली है, मजदूरी का काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी और लेबर का काम करता है, बेसिकली लकड़ी और बल्ली पंटी का काम करता है। उस समय बिलासपुर के इस इलाके में लगातार 4-5 दिन काम करता था।
ये इस महिला को जानता भी नहीं है, ना पहचानता है, ना पहले से पूछा किया है, कुछ भी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं। उस दिन शाम को वो नशा करके बैठा हुआ था रोड साइड वहां पे बिलासपुर में। जब महिला अपने आप जा रही थी तो काफी देर बाद ये भी पीछा करते चला गया, केवल वासना का शिकार होते हुए। उसने ये देखा अकेली रोड पर सुनसान जगह पर डिबडिबा में महिला जा रही है, पीछा करता हुआ गया। उसका जो वासना की मतलब इसमें आकर और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए गाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया, महिला ने इसको लात मुक्का सब कुछ मारा। तो तब जाके इसने उसका सर पटक के उसका उसी का चुन्नी होता है, वो स्कार्फ बोलते हैं ना, जो महिलाएं जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया। इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। तो इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम को अक्यूज को ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर दिया है। जो हमने गुमशुदगी दर्ज किया है उसी गुमशुदगी को हमने अभी इसका अनावरण करते हुए इसका होने के बाद इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसके ही निशानदेही में अभियुक्त जो वारदात के टाइम में जो फोन यूज कर रहा था, जो सिम यूज कर रहा था इसकी बीवी के नाम पे, वो एज इट इज हमने बरामद किया है। और जो सीसीटीवी फुटेज में ये जो धर्मेंद्र चलता हुआ दिख रहा है महिला के काफी देर बाद पीछे, वही टी शर्ट, वही हमारा जीन्स मतलब कपड़े सब बरामद किया हमने। और भी बहुत सारे महिला के सामान मिसिंग है। ये कुछ कुछ कहानियां बता रहे हैं कहाँ कहाँ उसने छुपा रखा है, क्या कर रखा है, वो सब विवेचना का पार्ट है, भविष्य में कार्रवाई होगा। कुल मिला के साथियों, रेप विथ मर्डर, लूट विथ मर्डर और मर्डर, ये सारे धारा हमने लगा दिया है। ये बहुत आईपीसी नहीं, बीएनएस का सबसे सीरियस एंड मोस्ट हीनस क्राइम में आता है। इसका पनिशमेंट डेथ तक भी है। तो हम आशा करते हैं कि इसमें बेहतर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक एक सीडीआर, सीसीटीवी, टेक्निकल एविडेंस को इतना बारीकी से हम इन्वेस्टिगेट करके इसको फांसी तक चढ़ाने के लिए हमारा। तो आपने सुना कि पुलिस ने बताया कि शव को झाड़ी में ठिकाने लगाने के बाद आरोपी नर्स का मोबाइल और 30,000 रुपए लेकर फरार हुआ था। लेकिन मृतका के जो पिता हैं उनका ये कहना है कि पर्स तो यही है। तो पुलिस ये कैसे कह रही है कि पर्स तो लेके भागा था? वो कह रहे पर्स लेके भागा, पर्स भी यही मिला है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और पिछले 4 दिनों से लगातार कॉलेज की छात्र छात्राएं, परिजन और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कि कोई कहना नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लड़कियों को जिनके साथ भी ऐसी घटना होती है उन्हें इंसाफ मिले और इंसाफ की लड़ाई में मैं तो आगे रहूंगी और लड़कियां भी जागरूक हुए। हमें एक दूसरे को जागरूक आज आए थे, आप कहाँ आए थे, क्या मांग थी? जी हमारी मांग ये थी कि सीबीआई जांच हो। तो अब सर कह रहे हैं कि अभी वहीं अब एसएसपी के बयान के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है और अब ये मामला राजनीतिक होता जा रहा है। खुद ही मुख्यमंत्री है, खुद ही सरकार है, सब कुछ है। एसएसपी के भरोसे ये जिला छोड़ दिया गया, जो कि महाभ्रष्ट है, बेईमान है, उसको कोई कानून व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं है। उस तरह जिस तरह बेहुदा बयान कप्तान ने दिया है, उसके खिलाफ तो एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार गूंगी है, बहरी है, उनको दिखता नहीं इस सरकार को। आप देख लीजिए कलकत्ता में हुआ, डॉक्टर के साथ पूरा देश सड़कों पे है। और उत्तराखंड के भी हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग बोल रहे हैं, और उत्तराखंड के अंदर उसी तरह का कांड हो रहा है, पर यहाँ का कोई सरकार नहीं बोल रही। एक विशेष समुदाय की है, इसलिए आज लोग सड़कों पे नहीं है। अगर किसी और समुदाय की होती तो आज लोग सड़कों पे होते, उत्तराखंड में जीना हराम कर देते प्रशासन का। अब देखना ये होगा कि अगर पुलिस ने खुलासा फर्जी किया है तो क्यों किया है और असली गुनहगार कौन है। ये थी उधम सिंह नगर से हमारे सहयोगी रमेश चंद्रा की रिपोर्ट। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।